बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 21 और 22 सितंबर 2025 के दरमियानी रात होने वाले सूरज ग्रहण को महज सूरज ग्रहण ना समझें। ये सूरज ग्रहण कई सालों में एक बार और कई दहाइयों में एक बार ही होता है। ये सूरज ग्रहण जहां समंदरों में हंगामे बर्पा करते हैं, वहीं के रूह की गहराइयों में तूफान भी पैदा करता है। सूरज ग्रहण के जहां दुनिया पर मनफी असरात मुरतब होते हैं, वहीं रूहानियत, हिकमत और फहम के ख़जाने उबलने लगते हैं। नाज़रीन, आज होने वाले ये सूरज ग्रहण इतना अहम है कि ये आपको अपने खालिक हकीकी के करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएं जो अर्शे इलाही तक ना पहुंची, वो तमाम दुआएं जो कबूल ना हुई, आज कबूल होंगी। आपको आपकी दुआओं का अजर मिलेगा। ये सूरज ग्रहण इस कदर अहम है कि ये रूहानियत से वाबस्ता अफराद के लिए मेराज साबित होगा। ये सूरज ग्रहण इतना अहम है कि ये रूहानियत के इन शोबों में गहरे पैगामात लाएगा जिन्हें बहुत मुश्किल समझा जाता है। मैं इस लम्हा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। ये वक्त गहरे पैगामात ला रहा है। इनका सूरज ग्रहण इंतहाई मुनफरद और शदीद है। ये सूरज रोशन नजर आएगा, लेकिन इसके असरात होंगे। जैसा कि मैंने बताया, इसके असरात 15 दिन पहले शुरू होते हैं और 15 दिन बाद ख़त्म होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसके असरात 45 दिन तक रह सकते हैं। ताहम इस सूरज ग्रहण का असर अगले साल तक पड़ेगा। मुस्तकबिल में लोगों को हासिल करने वाली तमाम कामयाबियों की कुंजी इस सूरज ग्रहण में है। नाज़रीन मोहतरम, माह रबीउल अव्वल को रहमत और बरकतों का महीना कहा जाता है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। अगर आप इस मुबारक महीने में भी अल्लाह को राज़ी करने में नाकाम रहते हैं और इस मुबारक महीने को बेफिक्री से गुजारते हैं, तो आज सूरज ग्रहण से पहले ये 3 काम करके अल्लाह को राज़ी कर ले, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में सूरज ग्रहण का होना क़यामत की निशानियों में से है। ये सूरज ग्रहण कहाँ वाक़ होगा, मैं आपके साथ हर एक की मुकम्मल तफसील बताऊंगा और आपको इससे बचने की एहतियाती तदाबीर भी फराहम करूंगा। आपको बस इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इस वीडियो में बताई गई ये 3 ज़रूरी चीज़ें इस दिन के अंदर कर लें। याद रखें, आप इन्हें जितनी जल्दी करेंगे इतना ही बेहतर होगा। ये अमाल, ये सूरत आप पर, आपकी दुकान पर, आपके कारोबार पर, आपके बच्चों पर, आपके घर पर कुराए अर्ज़ के तमाम मनफी असरात को ख़त्म कर देगी। अगर आप अल्लाह की तरफ से महफूज रहना चाहते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानी से भी निजात चाहते हैं, तो सूरज ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए ये 3 काम करना बहुत ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, साल 2025 का ये सूरज ग्रहण रबीउल अव्वल के महीने में हो रहा है। रबीउल अव्वल एक बाबरकत महीना है जिसमें सूरज ग्रहण का लगना अज़ाब इलाही की निशानी को ज़ाहिर करता है। हमारे लिए सही रास्ते पर वापस आने की कवी इल्तिजा है, अभी भी वक्त है। आज की रज़ा रबीउल अव्वल का महीना वो महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। रबीउल अव्वल के महीने में सूरज ग्रहण भी लग रहा है। इसका मतलब है कि सूरज ग्रहण के बाद पूरी दुनिया हिल जाएगी। पूरी दुनिया की माशी हालात अबतर हो जाएंगे। पूरी दुनिया की सियासी हालात बिगड़ जाएंगे। अल्लाह को मानने वालों का कहना है कि इसका असर हर इंसान पर पड़ेगा। आपका ताल्लुक किसी भी सितारे से हो सकता है, आपका सितारा किसी भी महीने में ज़ाहिर हो सकता है, लेकिन ये सूरज ग्रहण जो रबीउल अव्वल के महीने में होने वाला है, तमाम सितारों के लोगों को हिला कर रख देगा। अगर आप इसके तमाम मनफी असरात से बचना चाहते हैं, इस सूरज ग्रहण के शोलों से बचना चाहते हैं, इस दुनिया की तबाही व बर्बादी में अल्लाह की पनाह चाहते हैं और अल्लाह को इसकी निशानियों से राज़ी करना चाहते हैं, तो आज मैं ये 3 चीज़ें आपके सुपुर्द करना जा रहा हूँ। आपको ये अमल इस तरतीब और तादाद में पढ़ना है। ये सूरज ग्रहण रबीउल अव्वल के महीने में हो रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे मुक़द्दस महीने में चाँद ग्रहण हमारे लिए एक अहम अलामत के लिए लेके आया है। और आज रबीउल अव्वल के महीने में सूरज ग्रहण हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इत्तबा है, क्योंकि हमें चौकन्ना रहना चाहिए। हमें अपने अमाल दुरुस्त करने चाहिए। अल्लाह की निशानियों का बार बार ज़ाहिर होना इस बात का सबूत है कि वो अपनी मखलूक से नाराज़ है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए आज आपको ये 3 काम अंजाम देने चाहिए। अगर आप आज ये 3 काम करेंगे तो आप सूरज ग्रहण के तमाम मनफी असरात से महफूज रहेंगे। आप ये 3 काम खुद भी करें और अपने तमाम रिश्तेदारों को भी बताएं, ताकि तमाम मुसलमान भाई बहन ये फरीज़ा अदा कर सकें और इन 3 कामों को ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह ताला की
नाराजगी कम हो जाएगी। सूरज ग्रहण के असर हमारे मुल्क पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने से ख़त्म हो, ये सूरज ग्रहण खुली आंखों के साथ आपको बड़ी राहत दिखाने वाला है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी हिफाजत करें और अपने बच्चों की हिफाजत करें। मेरी इन बहनों और बेटियों से जो हामला हैं, इनसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें। इस दिन चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। चिड़चिड़ापन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने लहजे को नरम करें, झुकना सीखें, गलत बातों को, अपने गुस्से या किसी झगड़े को नज़रअंदाज करना सीखें। इस मुश्किल वक्त में सूरज ग्रहण के दौरान ख़वातीन को सीधा लेट जाना चाहिए। जो औरतें हामला हैं, इन्हें चाहिए कि जितना हो सके सीधा सोने की कोशिश करें। सीधा सोने से इनके हमल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो लोग दुकानों, दफ्तरों या कारोबार के लिए जाते हैं, वो अपनी दुकानों पर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें। आज मैं आपको इस इस्म आज़म के बारे में बताऊंगा। आप इस्म आज़म को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें। यूं तो सूरज ग्रहण के बहुत से मनफी असरात होते हैं। आज मैं आपको ये 3 आमाल बताऊंगा जो अल्लाह वालों ने बताए हैं। इनको पढ़ने के बाद आप सूरज ग्रहण के तमाम असरात से महफूज रहेंगे। अगर आज आपने एक छोटी सी गलती भी की तो ये वक्त फिसल जाएगा। ये मौका हाथ से जाने ना दें, महफूज रहेंगे। अगर आज आपने एक छोटी सी गलती भी की तो ये वक्त फिसल जाएगा। सूरज ग्रहण से पहले ये 3 काम ना किए तो पछतावे के जिम्मेदार आप होंगे। आज पूरी दुनिया के लिए इम्तिहान है। ये पूरी दुनिया के लिए अल्लाह की पनाह मांगने का, गुनाहों से माफ़ी मांगने और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन मौका है। आज जो कोई ये 3 आमाल करेगा, अल्लाह ताला इसकी और इनकी औलाद की हिफाजत फरमाएगा। फरिश्ते ज़ाती तौर पर इसके घर की हिफाजत करेंगे। जहाँ ये 3 आमाल अंजाम दिए जाएंगे, वहाँ तमाम मुश्किलात, बीमारियाँ, परेशानियाँ, रुकावटें और पाबंदियाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। साल का सबसे खूबसूरत नज़ारा, एक मुनफरद और दिलकश सूरज ग्रहण दुनिया भर में 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात को देखा जाएगा। इस दौरान सूरज मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो जाएगा, जो इसे देखने वालों के लिए एक यादगार लम्हा होगा। ये सूरज ग्रहण 21 सितंबर की रात 1:30 AM से शुरू होकर 3:30 AM तक रहेगा। ये एक रोशन सूरज ग्रहण होगा जो पूरी दुनिया में एक मुनफरद और दिलकश नज़ारा होगा। तमाम मसाइल व मुश्किलात के हल की नियत करने के बाद एक मरतबा आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़ा शुरू करना है। याद रखें कि ताऊज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम बुराइयों का खात्मा हो जाता है और हर काम जिसका आगाज़ अल्लाह के नाम, अल्लाह के तज़किरे और इसकी तस्बीह से होता है, नेकी नसीब होती है। ये हिफाजत लाता है, ये बरकत लाता है। एक बार जब आपने अपने मकसद का तयन कर लिया और ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया, आपको सबसे पहले वजीफ़ा जो आप पढ़ना है, जो आपको सूरज ग्रहण के असरात से बचाएगा, ये अल्लाह वालों के अमाल है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप ये 3 चीज़ें जल्द अज जल्द करें। आज से जब ये वीडियो आप तक पहुँचे, सबसे पहले आपको ये अल्लाह के मुबारक इस्म आज़म का विर्द करना है। आंखें बंद करनी है, तवज्जो मरकूज करनी है और पूरे यकीन के साथ पढ़ना है। अगर सूरज ग्रहण लगाने वाले अल्लाह है तो हमें माफ़ करने वाला भी तो अल्लाह ही है। अगर आजमाइश अल्लाह की तरफ से है तो कामयाबियां भी अल्लाह ही की तरफ से हैं। सूरज ग्रहण के मनफी असरात खुदा की तरफ से हैं, फिर इनका अजाब, इनकी हिफाजत और इनसे हिफाजत भी अल्लाह ही की तरफ से है। आपने अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम या फत्ताहु का विर्द करना है, जिसकी अल्लाह ने खुद कसम खाई है। और ये सूरज ग्रहण के दौरान क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि अल्लाह ताला के 99 नामों में से सिर्फ एक नाम या फत्ताहु है, एक ऐसा मुबारक नाम है जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं इस नाम की कसम खाता हूँ, या फत्ताहु, कोई शख्स जो भी ये या फत्ताहु पढ़ेगा और अपने रब से मांगेगा, मैं रब इसकी तमाम हाजतें पूरी करूँगा, मैं इसकी तमाम परेशानियाँ दूर कर दूँगा, मैं इसे तमाम रुकावटें और पाबंदियों से आज़ाद कर दूँगा। आपने या फत्ताहु को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, गौर से सुने और समझे। आपने हाथ की उंगली पर या तस्बीह के दानों पर या फत्ताहु को पढ़ना है। आपने 21 मरतबा या फत्ताहु पढ़ना है। जो भी इसे पूरे ईमान के साथ पढ़ेगा, ये सूरज ग्रहण जो पूरी दुनिया में तबाही व बर्बादी ला रहा है, या इसके मनफी असरात हमारे लिए बहुत सी नाकामियाँ, तब्दीलियाँ, बर्बादियाँ और मुश्किलात लेकर आएंगे, लेकिन आज जो शख्स 21 मरतबा या फत्ताहु पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसकी तमाम मुश्किलात और परेशानियाँ दूर कर देगा।
आप 21 मरतबा या फतह पढ़कर पहला वजीफा मुकम्मल कर चुके हैं। अब दूसरा वजीफा कौन सा है जो आपको अंजाम देना है? अब आपका दूसरा वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करना है। ये अल्फाज आपको आजमाइशों से निजात दिलाने के लिए काफ़ी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें आसमानी या ज़मीनी आजमाइशों का सामना करना पड़े, जल्जले हैं, गिरहन हैं, परेशानियां हैं और मसाइल हैं, इसलिए जिस कदर हो सके ये दुआ करें। यह हदीस की रोशनी में है, लिहाजा यकीन के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करें। आपको अपनी औलाद, अपने कारोबार, अपने घर बार और औलाद को अल्लाह की हिफाजत के सुपुर्द करना चाहें, वरना यह सूरज ग्रहण बड़ी मुसीबतें लाएगा। इससे बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। जो लोग गाफिल हैं वो रबीउल अव्वल के बाद इसके नताइज खुद देखेंगे। वो अपनी गलती, अपनी छोटी सी कोताही, इन 3 कामों में नाकामी का खमियाजा खुद भुगतेंगे। आपने इसे किस तरह और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो फरमाएं। आपने इसे अपनी उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 100 मरतबा पढ़ना है। इसका मतलब है कि आपको मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। याद रखें, ये कलिमात आपने नदामत के साथ पढ़ने हैं, शर्मिंदगी के साथ और सच्ची तौबा के साथ दिल से पढ़ना है। ऐ अल्लाह, अगर तू हमारे गुनाहों की वजह से हमसे नाराज़ है, यह आजमाइश हमारे गुनाहों की वजह से है और इन मुकद्दस महीनों में तेरी आजमाइशों और नुमाइशों का ज़हूर इस बात का सबूत है कि तुम हमसे नाराज़ है। तुझसे अपने गुनाहों की सच्ची तौबा के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करते हैं। वाकई हम गुनाहगार हैं, लेकिन तू रहीम है, तू रहम करने वाला है, तू माफ़ करने वाला है। आज हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करने के सदके माफ़ फरमा दे। नाज़रीन, ये दूसरा काम है जिसे आपने 21 सितंबर बरोज़ अतवार को जल्द अज जल्द अंजाम दें। सिर्फ 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने के बाद तीसरा अमल कौन सा है जो आपने करना है? ये तीसरा अमल हर एक के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपना ज़रिया माश बचाना चाहते हैं, अगर आप बेरोज़गार हैं, आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको रोज़गार मिलेगा। आप अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसे पढ़ें, कारोबार में मज़ीद तरक्की या रोज़ाना की कामयाबी के लिए इसे पढ़ें। यह तीसरा काम ज़रिया माश से ताल्लुक़ है। जिन लोगों को अपनी रोज़ी की फ़िक्र है वो रबीउल अव्वल में सूरज ग्रहण के ख़ास दिनों में सूरतुल कौसर की तिलावत करें। सूरतुल कौसर बाबरकत सूरत है जिसे दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसका कामयाबी का राज भी कहा जाता है। और सूरतुल कौसर पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल कौसर को सब जानते हैं। अगर किसी को मालूम ना हो तो सूरतुल कौसर की तिलावत मुकम्मल करें। आप सूरतुल कौसर को हाथ की उंगली पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ सकते हैं। आपने इसे सिर्फ 41 बार पढ़ना है और 41 मरतबा पढ़ते हुए अल्लाह ताला से जितना रिस्क और माल मांगते रहें। गैब के ख़जानों से जो रिस्क मांगेंगे अल्लाह आपको देगा। आपको इतना रिस्क मिलेगा कि फिर कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आज के दिन अपने रिस्क की हिफाजत, रिस्क में बरकत और शान के लिए सूरतुल कौसर को 41 मरतबा ज़रूर पढ़ें। तो नाज़रीन, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको 21 सितंबर बरोज़ अतवार सूरज ग्रहण से पहले ज़रूर करना है चाहिए। जो इस मुक़द्दस महीने में, इस बाबरकत और पाकीज़ा महीने में सूरज ग्रहण में ये अमल करेगा, जिस घर में ये 3 काम होंगे, इस घर का एक एक फ़र्द अल्लाह की हिफाजत में होगा। आखिर में फ़ारिग होने के बाद 3 बार दुरूद पाक पढ़ें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपके 3 अमल मुकम्मल हो गए। आप अपनी इस्तात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें। सदका मुसीबतों को टालता है और मुश्किलात और परेशानियों को दूर करता है। अगर आप में ज़्यादा इस्तात है तो 1 रुपये का सदका करें। सूरज ग्रहण ख़त्म होने तक आप जितना सदका कर सकते हैं करें। रोज़ाना की बुनियाद पर सदका जारिया रखें। सदका आपके रास्ते में आने वाले तमाम रुकावटों को भी ख़त्म कर देता है जो ना आप जानते हैं और ना ही मैं। इसलिए खुले दिल से सदका करना चाहिए, अपनी इस्तात के मुताबिक करें और आखिर में अल्लाह ताला के सामने दोनों हाथ उठाएं और अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करें। जैसे ही आपके दिल को सुकून मिले, अल्लाह ताला ने आपकी सच्ची तौबा कबूल कर ली है, तो इसरार के साथ दुआ मांगे, फिर आंखों में आंसू लेकर पहुँचे। अगर हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं, क्योंकि सजदे की हालत में बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। आप जितना भी मांगोगे, जो मांगोगे, जितना मांगोगे, अल्लाह ताला आपको फरमानी से नवाजेगा।
इंशाअल्लाह नाज़रीन मोहतरम, इन तीनों अमाल को मज़कूरा तरीके से करने के बाद सूरज ग्रहण के असरात से बचने के लिए चलते फिरते उठते बैठते या हफीज़ु या सलामु का विर्द करते रहें। या हफीज़ु या सलामु जितना हो सके पढ़ें, पागलों की तरह पढ़ें। मेरी दुआ है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की वजह से अल्लाह ताला सूरज ग्रहण के तमाम मनफी असरात को हमेशा के लिए ख़त्म फरमाएगा और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। तमाम उम्मत मुसलमान को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और खुशहाली के लिए कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखें। अल्लाह ताला हमारा हामी हो, नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहें और मुझे अपनी दुआओं और नेक ख्वाहिशात में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वजीफ़े की साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।